एक नई कहानी के साथ आपके सामने हूँ। तो अक्सर आजकल हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान का नाम भी सुनते हैं। वहाँ बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं, तो इसलिए भी वो खबर में रहता है। और याद होगा आपको कि कुछ दिनों पहले हमारे गृह मंत्री जी ने वहाँ पर बोला भी था सदन में कि हाँ, जब हम आजाद कश्मीर लेंगे तो हम गिलगित बाल्टिस्तान भी लेंगे। तो अभी गिलगित बाल्टिस्तान क्या है, कहाँ है और भारत इसको क्यों लेने की बात करता है। तो जम्मू कश्मीर रियासत, जिसके उस समय 1947 में जब आजादी हुई, तो उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह थे। तो जो राजा हरि सिंह थे, उनकी रियासत बहुत बड़ी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर था, हमारा जो है जो पीओके था वो था, लद्दाख था, तिब्बत का कुछ हिस्सा था और गिलगित बाल्टिस्तान भी था। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ी उनकी रियासत हुआ करती थी। वह ताकतवर रियासतों में से एक हुआ करती थी। उनके पास अपनी फौजें भी थी, उनमें से एक गिलगित स्काउट भी थी। और उन फौजों को ट्रेन करने के लिए ब्रिटिशर्स आया करते थे और उनकी कुछ थोड़ी बहुत टुकड़ियों को और जो हेड भी वो करते थे। अब इसको मिलिट्री की भाषा में एग्जैक्टली क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, उनकी सेना का वो प्रखंड, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर कहूँ तो, जो गिलगित बाल्टिस्तान और उधर के हिस्से को देखता था, 5 भागों में उनकी रियासत बटी हुई थी। उसको हेड करते था एक अंग्रेज, उसका नाम था विलियम ब्राउन। और आप लोगों को पता होगा कि उस समय जब हम आजाद हुए तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उनका ये मानना था कि कोई भारतीय इस लायक नहीं है कि सेना को संभाल सके। रॉब लॉकहार्ट जो थे, वो हमारी सेना को हेड कर रहे थे उस समय। होता क्या है कि 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह एक्सेशन के कागजों पर साइन करते हैं। अच्छा, ब्रिटिशर्स का ये था कि यहाँ पर वो इतना सारा खुटमेट छोड़ के जाना चाहते थे कि भारत है जो, पाकिस्तान तो छोटा था और पाकिस्तान को वो बहुत हेल्प भी करते थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो रिलीजियस अब्राहमिक रीजन उनके दोनों के थे, वो भारत का नहीं था। वो पाकिस्तान के प्रति उनका झुकाव का एक कारण ये भी था। लेकिन मैं समझती हूँ इसमें कोई जियोपॉलिटिकल कारण भी थे। उनको कभी नहीं पसंद था कि शांति रहे यहाँ एरिया में, तो इसलिए वो लगातार वहाँ पे कुछ खुराफात करते रहते थे। तो जब 26 अक्टूबर को सिंह जी ने सिग्नेचर कर दिए और समझते जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा, करीब करीब पूरा जम्मू कश्मीर जो भारत में आता था, वो पाकिस्तान के बजाय भारत के हिस्से आने लगा। कश्मीर पर जिन्ना लियाकत अली खान की शुरू से नजर थी। उनको लगता था कि कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है तो कश्मीर हमारे पास होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि अगर लाहौर या कराची कहीं हिंदू ज्यादा हो तो वो भारत को दे दिया जाए। जो भी था, बंटवारा हो गया था, ये भारत के हाथ आ चुका था और इसमें दोनों देश के जो कंट्रीज के हेड थे, उनके साइन वाइन सब कुछ होकर पक्का हो चुका था। लेकिन वो जो मिस्टर मेजर ब्राउन थे, जो गिलगित स्काउट को हेड कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं से ऑर्डर आए। ब्रिटिश ऑफिसर था तो उसको, ऑफिसर तो हरि सिंह का था, लेकिन अगर ब्रिटिश मूल का था तो उसको ऑर्डर कहाँ से आए होंगे? ब्रिटेन से ही आए होंगे। और उसमें मतलब आगे बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों कितना हैंड इन ग्लोव थे, पाकिस्तान और ब्रिटेन। तो उसने क्या किया कि वहां पर जो राजा हरि सिंह के गवर्नर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया और एक तरीके से ब्लडलेस कू कर दिया। और ब्लडलेस कू कर दिया उन्होंने, मतलब 26 को दस्तखत किया हरि सिंह ने, 31 तारीख को अक्टूबर 1947 को उसने ऐसा कर दिया। और उसके बाद उसने पाकिस्तान में खबर भेजी कि हाँ, ये काम हो चुका है, अब आपको आना है। और न केवल गिलगित बाल्टिस्तान, उसने द्राक्ष और कारगिल पे भी कब्जा कर लिया, एक तरह से कू करा दिया उसने। और आप सोचिए कि पूरे 15 दिन बाद 16 नवंबर को पाकिस्तानी एजेंट आए वहां पर अपने वो रिट कायम करने। लेकिन मेजर विलियम ब्राउन, उन्होंने इतने दिन उनके लिए फोर्ट होल्ड करके रखा, जिसको हम लोग कहते हैं सीट गर्म करके रखी कि वो आए। तो इससे एक पता चलता है कि कितना अनजस्ट था उनका, जो ब्रिटिशर्स का कितना अन्यायपूर्ण रवैया था। और ब्रिटिशर्स शुरू से यहाँ पर, आज आप जो सोचते हैं कि ये लोग आ रहे हैं, जिसको मतलब शब्द तो बोलना नहीं चाहिए यूट्यूब में, जिसको हम लोग हिंदी करके कह सकते हैं कि गहरे राज्य वाले, आप खुद ही समझ लें क्या था। तो वो जिस तरीके से यहाँ आ रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है। वो 47 से ही इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उनको इंटरफेयर करने की आदत थी। तो इस तरीके से वो हिस्सा उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। फिर जब लड़ाई हुई उसके बाद में कश्मीर को लेकर, भारत और पाकिस्तान की जो पहली लड़ाई हुई 48 में, उसमें फिर कारगिल सेक्टर ये सब भारत ने वापस लिया। तो इस तरीके से आप सोचिए, समझ लीजिए कि क्यों भारत हमेशा कहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान भी जम्मू कश्मीर की तरह हमारा हिस्सा है और हमको लेना है। लेकिन आप कमाल की बात सोचिए, इतने सालों किसी ने गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में बात नहीं करी, अभी अभी ये बात होनी शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतिहास का इतना बड़ा धोखा जो विलियम ब्राउन के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने दिया भारत को, हम लोग कभी उसकी बात नहीं करते हैं, उस चैप्टर को छोड़ ही देते हैं, पता नहीं क्यों। तो खैर, ये थी गिलगित बाल्टिस्तान की कहानी। एक अगली कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।